जाए लेकिन सांप भी न मरे। इस कहावत का अर्थ है कि रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी का भी नुकसान न हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इस नीति को समझने में असफल रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो वो इन देशों पे 100% इंपोर्ट टैरिफ लगा देंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इन ममालिक के अपने मुल्क में इंपोर्ट पर मैं 100% टैक्स लगा दूंगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जी। उन्होंने ये कहा कि जी एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100%। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स की हालिया मीटिंग में एक नई करेंसी चलाने की बात उठी थी जिसको डॉलर के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया था। अब अमेरिका के नए होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स की करेंसी को लेकर एक बयान आया है। ट्रंप ने सीधे तौर पे ब्रिक्स को चेतावनी के लहजे में बोला है कि अगर डॉलर को कमज़ोर करने के लिए ब्रिक्स की करेंसी जैसा कुछ भी नया हुआ तो अमेरिका ब्रिक्स देशों से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप की यह धमकी कितनी सच है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, पर अगर यह धमकी सच हुई तो यह एक नए व्यापार युद्ध को शुरू करेगा जो दुनिया के लिए भयानक होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं मीडिया की प्रतिक्रिया की ओर। बेसिकली ये है कि डॉलर की तो खैर रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज डॉलर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो करेंसी पेपर नहीं है, वो रिजर्व में भी जो है ना वो यूज़ होता है एज रिप्लेसमेंट ऑफ जो है ना वो गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना वो। लेकिन ये है कि हाँ, डिफरेंट जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें जो है ना वो इस तरह के आइडियाज़ जो है ना वो पिच किए जाते हैं, जिस तरह से जो है ना वो कि नहीं फ्री ट्रेड जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान में भी ये आइडिया बहुत दफ़ा जो है ना वो पिच किया गया है। लेकिन ये हार्डली इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये है कि इस रीजन में जो है ना वो इंडिया जो है ना वो लीड करता है अमेरिका की पॉलिसी, ठीक है। इसी वजह से उसका तनाव जो है ना वो चाइना की तरफ रहता है, और चाइना और रशिया जो है ना वो उनमें बेसिकली आप ये देखो, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है ना वो इस तरह से होता है कि मार्क्सिज्म जो है ना वो बेसिकली पाया जाता है चाइना में, सोशलिस्ट कल्चर जो है ना वो यहाँ फिर पाया जाता है उसमें जो है ना वो रशिया में। लेकिन इंडिया में जो है ना वो बेसिकली एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और वो क्लेम करते हैं कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली ये हार्डली इम्पॉसिबल है। इनके वोटिंग सिस्टम डिफरेंट है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जितना जो है ना वो फ्रंट पे खेलता है सिर्फ और सिर्फ ना अमेरिका की वजह से। लेकिन ये होता है कि जब आइडियाज़ पिच किए जाते हैं उनका रिबटल आता है डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना वो। लेकिन ये कि हार्ड टू प्रैक्टिकल जो है ना वो ये बात तो हमें पता है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन विन किए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो पहले पीएम थे जिनकी कॉल गई थी। लेकिन अब जो है वो ट्रंप जो है वो काफ़ी, मैं कहती हूँ कि उसका कशमकश का शिकार नज़र आ रहे हैं कि कहीं इंडिया, रूस और चाइना के जो आपस के ताल्लुकात है वो बेहतरीन ना हो जाए। शायद उन्हें लग रहा है कि वो कहीं नुक्कड़ में ना चले जाए, इसलिए डर रहे हैं। नहीं, बेसिकली ये है कि जितने भी प्रेसिडेंट होते थे ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट होते थे, वो बेसिकली जो है ना वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना उनकी लाइंस पे जो है ना वो अमल कर रहे होते थे। लेकिन ट्रंप जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स है। उसको हमेशा जो है ना वो समझा जाता है कि वो जिस तरह से एक पैथेटिक पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो उस तरह से जो है ना वो नहीं है। वो जो फील करता है, इवन जो सोच रहा होता है, वो बिल्कुल बगैर किसी जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी के या ओहदे के लिए लिहाज के बगैर जो वो फील करता है वो बोल देता है। सो ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस तरह का बयान है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। ये अमेरिका की ख्वाहिश से कायम नहीं रहेगा। अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को रोबस्ट रखना होगा, ठीक है। अगर ये चाइना, रशिया, इंडिया और ये सब मिलके कोई एक ऑल्टरनेट करेंसी का मॉडल लाते हैं तो अगर इनमें दम खम होगा तो ले आएंगे, ठीक है। ये बात ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ धमकी देने से हो जाएगा या ब्रिक्स कह दे जी हम ऐसा करने को तैयार हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होगी तो आप कर लेंगे। अभी तक तो दुनिया नहीं कर सकी, पूरी दुनिया नहीं कर सकी। अभी तक तो पूरी दुनिया में डॉलर का राज है अभी तक, ठीक है। भले से चाइना की इकोनॉमी भी 18-19 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ी है आफ्टर यूएस, उनकी दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। रशिया के पास भी एनर्जी है, भारत भी चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। मगर प्रैक्टिकली अगर ब्रिक्स इस काबिल हुए, उनका ब्लॉक अपनी अलग से कोई करेंसी ला सका
तो लिया है। आप देखिए ना यूरोपियन यूनियन की यूरो, उससे पहले पाउंड, लंदन का बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, उससे पहले जर्मनी का मार्क, फ्रांस का फ्रैंक, ये सब करेंसियां भी होती थी, आज भी है, यूरो आज भी है, मगर वो डॉलर की जो फोकल पोजीशन है उसको नहीं तोड़ सके। खैर उनका दावा भी नहीं था हम तोड़ पाएंगे, लेकिन कोशिश थी। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, यूरो से उनकी कोशिश थी कि एक ऑल्टरनेट करेंसी बिल्ड की जाए। बिल्कुल, उन्होंने बहुत उम्मीद भी थी सर लोगों को यूरो से। हाँ, लेकिन वो डॉलर को नहीं कर सके, नहीं तोड़ सके। तो उसका कारण ये, उसकी वजह ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनमें ज्यादातर अमेरिका की है। नीति के डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। सर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, एक ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई, क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी, और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी, डॉलर बिकमिंग ए रिजर्व करेंसी, उसके वजह से। डॉलर के रिजर्व करेंसी बनने के कारण आप ये देखिए कि उनके बैंकिंग सिस्टम से जितना डॉलर जाता है ना, उसका ब्याज जो है वही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमेरिका को बेनिफिट कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे दुनिया का आप रिजर्व करेंसी होने की वजह से डॉलर का जो वैल्यू है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि साहब बिना कुछ किए करेंसी की वजह से दे कीप अप्रोप्रिएटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि उसका खुद का नुकसान भी झेल रहे हैं। वो खुद का नुकसान ये झेल रहे हैं कि देयर ओन गुड्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव कि दे हैव बिकम अ नेट इंपोर्टिंग नेशन। क्योंकि उनके यहाँ जो भी बनता है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है फिर कि वो इसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। कौन लेगा आप पे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।